तो हॉबिट तालाब में मछली पकड़ रहे होते हैं और इनमें से एक हॉबिट के कांटे में मछली फंस जाती है और ये मछली बहुत बड़ी होती है, इसलिए वो मछली को ऊपर नहीं खींच पाता और तालाब में गिर जाता है और मछली उसे खींचना शुरू करती है। अब जब वो तालाब के अंदर पहुंच जाता है तभी उसकी नजर तालाब में उस रिंग पर पड़ती है जो आज से कई 100 साल पहले इस तालाब में गिरी होती है और ये वही रिंग है जो आज फ्रोडो के पास है। वो हॉबिट उस रिंग को उठा लेता है और तालाब से बाहर आ जाता है। तभी वहां पर दूसरा हॉबिट भी आ जाता है और इस हॉबिट का नाम स्मीगल होता है जो आज फ्रोडो के साथ है और गोलम के नाम से जाना जाता है। अब इन दोनों को उस रिंग को देखकर उसका नशा हो जाता है, दोनों से लेना चाहते हैं। स्मीगल बोलता है कि मुझे ये रिंग दे दो, लेकिन वो उसे ये रिंग नहीं देना चाहता। इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है और स्मीगल उसे मार देता है। इसके बाद स्मीगल के लोग उसे उसकी जगह से निकाल देते हैं और वो गुफाओं में चला जाता है और अब स्मीगल गुफाओं में रहना शुरू कर देता है। वो मछलियां खाता है और उन अंधेरी गुफाओं में अकेला रहता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 2500 साल बाद स्मीगल का रूप पूरी तरह से बदल जाता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और वहां पर ये दिखाते हैं कि गोलम अब इन दोनों को आगे के सफर पर ले जा रहा है और ये मॉर्डोर से अब बहुत दूर नहीं है। और यहाँ पर गोलम एक बार फिर अपने अच्छे मन और बुरे मन से लड़ रहा होता है। उसका अच्छा मन हालांकि ये कहता है कि उसे गलत नहीं सोचना चाहिए, पर उसका बुरा मन कहता है कि इन दोनों को मार दो और रिंग हासिल कर लो। हालांकि अब गोलम को फ्रोडो पर विश्वास भी नहीं है, इसीलिए प्लान बनाता है कि वो इन दोनों को रास्ते में मार देगा और रिंग हासिल कर लेगा। और जब वो प्लान बना रहा होता है, अपने आप से बातें कर रहा होता है, तभी पीछे से सैम आ जाता है और वो उसकी सारी बातें सुन लेता है। और इसके बाद सैम गोलम को मारता है, पर तभी फ्रोडो उठ जाता है। वो सैम को मना करता है। वो कहता है कि हम इसके बिना मॉर्डोर नहीं पहुंच सकते। सैम बोलता है कि मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि हमें मारना चाहता है। फ्रोडो बोलता है कि इसके अलावा हमें कोई भी मॉर्डोर का रास्ता नहीं दिखा सकता। और अब ये तीनों आगे बढ़ने लगते हैं और गोलम फ्रोडो को भड़काने की भी कोशिश करता है। वो कहता है कि ये मोटा तुमसे झूठ बोलता है और ये तुमसे रिंग छीनना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ गैंडोल्फ और उसके आदमी आइसेनगार्ड पहुंच जाते हैं जहां एंस ने सारुमन को कैद किया होता है। और वहां पहुंचने के बाद गैंडोल्फ सारुमन से बोलते हैं कि हमें दुश्मन के सारे राज बता दो, लेकिन सारुमन मना कर देता है। सारुमन के साथ वहां पर एक और आदमी होता है जो राजा थियोडस का आदमी होता है और इसका नाम ग्रीमा है और इसी की मदद से सारुमन ने थियोडस पर जादू किया था और उसे अपने वश में किया था। राजा थियोडस ग्रीमा को बोलते हैं कि तुम सारुमन का साथ छोड़ दो और आजाद हो जाओ और यहाँ नीचे आ जाओ, पर सारुमन बोलता है कि ये आजाद नहीं हो सकता, ये मेरा गुलाम है और इसे मारने लगता है। इसके बाद जब सारुमन गैंडोल्फ से बातें कर रहा होता है तो पीछे से ग्रीमा आता है। वो अपना चाकू निकालता है और सारुमन को कई चाकू मारता है और तभी नीचे से एल्फ एक तीर मारता है और वो तीर सीधा ग्रीमा की छाती पर लगता है। ग्रीमा मर जाता है और सारुमन भी ऊपर से नीचे गिर जाता है और एक बहुत बड़ी नुकीली लकड़ी उसके शरीर के आर पार हो जाती है। सारुमन के पास एक जादुई गोला भी होता है और वो गोला पानी में गिर जाता है जिसे हॉबिट पिपिन उठा लेता है। गैंडोल्फ बोलते हैं कि वो गोला मुझे दे दो और गैंडोल्फ उस गोले को ले लेते हैं और इसके बाद ये सब वहां से निकल जाते हैं। अब एक बार रात को जब सब सो रहे होते हैं तभी पिपिन जिसने गैंडोल्फ को वो जादुई गोला दिया होता है वो गैंडोल्फ के पास जाकर सोते हुए गैंडोल्फ के हाथ से गोला ले लेता है और जैसे वो उस जादुई गोले को अपने हाथ में पकड़ता है पिपिन को कुछ हो जाता है। गोला पूरी तरह से आग की तरह लाल हो जाता है। दरअसल ये सारोन का गोला होता है जिससे सारुमन सारोन से बातें किया करता था और तभी गैंडोल्फ भी उठ जाते हैं और वो बड़ी मुश्किल से उस गोले को उससे वापस लेते हैं और पिपिन बेहोश हो जाता है। और जब वो होश में आता है तो गैंडोल्फ उससे पूछते हैं कि उसने क्या देखा। वो बोलता है कि मैंने एक शहर को देखा जो जल रहा था, जहां पर एक पेड़ था जो पूरी तरह से सूखा हुआ था और मैंने सारुमन की जलती हुई आंख को भी देखा। उसने मेरा नाम पूछा। गैंडोल्फ बोलते हैं क्या तुमने उसे फ्रोडो और रिंग के बारे में कुछ बताया। पिपिन बोलता है कि नहीं, मैंने उसे उनके बारे में कुछ नहीं बताया। दरअसल पिपिन ने मिनास्त्री शहर को जलते हुए देखा था, यानी सौरोन का अगला निशाना मिनास्त्री शहर है जो कि गोंडोर में एक खूबसूरत शहर है जिसे राजाओं का शहर भी कहा जाता है और गोंडोर का असली वारिस एरागोन है। और सारोन के दिल में कहीं ना कहीं एरागोन का डर भी होता है क्योंकि कई 100 साल पहले एरागोन के पूर्वजों ने सारोन की उंगली काटकर उस रिंग को हासिल किया था जिससे उसका खात्मा हो गया था। गैंडोल्फ बोलते हैं कि सारोन नहीं चाहता कि मिडिल अर्थ के लोग एक हो जाएं। गैंडोल्फ ये फैसला करते हैं कि वो गोंडोर जाएंगे और वो अपने साथ पिपिन को भी ले जाते हैं और ये दोनों गोंडोर के शहर मिनास्त्री पहुंच जाते हैं। यहाँ का राजा बोरोमिल और फेरेमिल का पिता होता है और वो अपने बेटे बोरोमिल की मौत से बहुत दुखी होता है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था, पर वो अपने छोटे बेटे फेरेमिल से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। यहाँ का राजा रोहान राज्य की मदद नहीं लेना चाहता क्योंकि उनके साथ एरागोन होता है जो कि गोंडोर की राजगद्दी का असली वारिस है और वो अपने राज्य को नहीं खोना चाहता, इसीलिए वो रोहान राज्य की मदद लेने से इनकार कर देता है। गैंडोल्फ पिपिन को बताते हैं कि सौरोन की पूरी ताकत इकट्ठी हो चुकी है और उसके साथ साथ हजारों इंसान भी उसके साथ मिल चुके हैं और अब वो बहुत जल्द गोंडोर पर हमला करेगा और गोंडोर को खत्म कर देगा। पिपिन बोलता है कि हमें तुम पर विश्वास है। गैंडोल्फ बोलते हैं सौरोन ने अभी तक अपने सबसे खतरनाक सैनिक को छुपा कर रखा है और अब वो उसकी सेना की अगुवाई करेगा। कहते हैं उसे कोई नहीं मार सकता और ये वही है जिसने फ्रोडो को अपनी तलवार से घायल किया था। गैंडोल्फ उस साई की बात कर रहे होते हैं जो ड्रैगन पर बैठकर रिंग ढूंढ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रोडो और सैम गोलम के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं और वो जंगल से होते हुए मॉर्डोर तक पहुंच जाते हैं और यहाँ से आगे जाने के लिए इन्हें सीढ़ियों से ऊपर पहाड़ की चोटी तक पहुंचना होगा और यहाँ हजारों सीढ़ियां होती है जिन पर चढ़ना इतना आसान नहीं है। कभी भी ऊपर चढ़ते हुए चट्टान की सीढ़ियों से पैर फिसलकर इनकी मौत हो सकती है। यहाँ पर सारोन की सेना और ड्रैगन वाला साई भी होता है पर वो इन्हें नहीं देख पाते और ये तीनों बड़ी मुश्किल से उन सीढ़ियों से होते हुए ऊपर चट्टान तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद रात को जब ये सो रहे होते हैं तो गोलम इनकी बची हुई रोटी चुराकर पहाड़ से नीचे फेंक देता है और रोटी का कुछ चूरा सैम के कपड़ों पर डाल देता है। जब फ्रोडो और सैम उठते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी बची हुई रोटी उनके बैग में नहीं है। ये एल्विस रोटी होती है जिसका एक टुकड़ा खाने से पेट भर जाता है। सैम बोलता है कि रोटी गोलम में चढ़ी होगी। गोलम बोलता है कि मैंने इसे नहीं किया, मैं तो रोटी खाता नहीं। और वो फ्रोडो को सैम के कपड़ों पर रोटी का चूरा दिखाता है और बोलता है कि जब आप नहीं देखते तो मैं इस मोटे का मुंह भरा हुआ देखता हूँ, रोटी इसी ने खाई है। सैम गोलम को मारने लगता है पर फ्रोडो से मना करता है। फ्रोडो की हालत अच्छी नहीं है क्योंकि रिंग के असर से और साई की तलवार के वार से वो लगातार कमजोर हो रहा होता है। सैम बोलता है कि तुम्हारी हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है और मैं जानता हूँ कि ये रिंग की वजह से, अगर तुम चाहो तो कुछ देर के लिए रिंग को मैं अपने पास रख लेता हूँ। फ्रोडो से धक्का देता है और बोलता है पीछे हटो क्योंकि उसे लगता है कि सैम उससे रिंग हासिल करना। फ्रोडो सैम को बोलता है कि तुम वापस घर चले जाओ। इस बात से सैम को बहुत दुख होता है और गोलम अपनी चाल में कामयाब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ गोंडोर का राजा रोहान राज्य की मदद नहीं लेना चाहता पर गैंडोल्फ हॉबिट की मदद से मदद की मशालें जलाकर रोहान को मदद का इशारा कर देते हैं और अब रोहान गोंडोर की मदद के लिए आ रहा है जिसमें एरागोन, इमली और एल्फ होते हैं। और जब ये अपनी पूरी सेना के साथ गोंडोर की तरफ आ रहे होते हैं तो एक रात आर्विन के पिता जो कि एल्व्स के राजा हैं वो एरागोन के पास आते हैं। वो उसे बताते हैं कि आर्विन मर रही है क्योंकि अंधेरी की ताकत बढ़ रही है और जैसे जैसे अंधेरी की ताकत बढ़ेगी सितारों की ताकत कम हो जाएगी और आर्विन मर जाएगी। एरागोन आर्विन से बहुत प्यार करता है और वो किसी भी कीमत पर आर्विन को मरने नहीं देना चाहता। आर्विन के पिता एरागोन को ये भी बोलते हैं कि तुम इस जंग को नहीं जीत सकते, दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा है। वो कहते हैं कि अभी भी पहाड़ों में बहुत से खूनी लुटेरों के साए हैं, तुम उन्हें भी अपने साथ शामिल कर लो। एरागोन बोलता है कि उन पर विश्वास नहीं कर सकते, वो नहीं आएंगे। आर्विन के पिता बोलते आएंगे
अगर खुद गोंडोर का राजा उन्हें बुलाए और वो एरागोन को उसके पूर्वजों की तलवार देते। ये वही तलवार होती है जिससे सारोन का अंत हुआ था, जो टूट गई थी, पर इस तलवार को दोबारा बनाया गया। और अब एरागोन अपनी तलवार के साथ उन पहाड़ी दर्रों में जा रहा होता है जहां से आज तक कोई भी लौट कर नहीं आया। गिमली और एल भी उसके साथ जाते हैं। उन पहाड़ी दर्रों के अंदर पहुंचने के बाद गिमली बोलता है, यहाँ भी सेना मिलेगी कैसे? एल बताता है कि यहाँ के लोग शापित हैं। बहुत पहले इन पहाड़ों के लोगों ने गोंडोर के राजा को मदद करने का वादा किया था, पर जब वक्त आया वो भाग गए, इन अंधेरों में गायब हो गए और उन्हें श्राप मिला कि उनकी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक वचन पूरा न हो जाए। और ये भी भविष्यवाणी हुई थी कि एक दिन राजा का वारिस यहाँ आएगा और वो मुर्दों के रास्ते से होकर गुजरेगा। और इसके बाद ये तीनों मुर्दों के रास्ते से होकर गुजरते हैं जहाँ कई सारी खोपड़ियां पड़ी होती है और यहाँ से इनके घोड़े भी वापस भाग जाते हैं। और ये तीनों आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद एक आवाज आती है, किसने यहाँ आने की हिम्मत की? और इनके सामने एक साया आता है। वो साया बोलता है कि हम जिंदा लोगों को बर्दाश्त नहीं करते। और इसके बाद वहाँ हजारों साए उभर जाते हैं। वो साया बोलता है, तुम्हें अब मरना होगा। एल्फ उस पर तीर चलाता है, पर तीर उस साए को नहीं लगता क्योंकि वो हवा है। एरागोन बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा वचन पूरा करने का हुक्म देता हूँ। वो साया बोलता है कि गोंडोर के राजा के सिवा हमें कोई हुक्म नहीं दे सकता और वो वंश अब खत्म हो चुका है। एरागोन वहाँ पर जितने भी साए होते हैं उन सबको बोलता है, मैं गोंडोर का वारिस हूँ, मेरे लड़ो और मैं तुम्हें वचन से मुक्त कर दूंगा। और एक हंसी की आवाज के साथ वो सारे साए गायब हो जाते हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारी खोपड़ियां गिरने लग जाती हैं और ये तीनों अपनी जान बचाकर उस पहाड़ी दर्रे से बाहर निकल जाते हैं। और बाहर निकलने पर ये देखते हैं कि सारोन की सेना नदी से आगे बढ़ रही होती है और ये सभी इंसान होते हैं जो सारोन के साथ मिल चुके होते हैं और इन्होंने आसपास के गांव को जलाकर खत्म कर दिया होता है। तभी पत्थर से वही साया बाहर निकलता है और वो बोलता है, हम साथ देंगे, हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे। इसके बाद जो नदी से सारोन की सेना जारी होती है ये सब उस पर हमला कर देते हैं और उस पूरी सेना को खत्म कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ सारोन की एक बहुत बड़ी सेना जिसमें ऑक्स होते हैं वो गोंडोर के शहर मिनास तीर्थ पर पहुंचकर हमला कर देते हैं। गोंडोर का राजा अब पूरी तरह से हार मान चुका है, उसका दिमागी संतुलन खो चुका है क्योंकि उसका दूसरा बेटा फेरामिल भी बुरी तरह से घायल हो चुका है और उसे लगता है कि वो मर गया और वो उसे जलाने वाला होता है। पर तभी वहां पर पिपिन और गैंडोल्फ आ जाते हैं और वो उसे बचा लेते हैं। पर इसी दौरान राजा खुद आग में जलकर मर जाता है। गोंडोर के बाहर सारोन की बहुत बड़ी सेना है और ये उस सेना से नहीं जीत सकते। वो सेना गोंडोर पर हावी हो रही होती है क्योंकि सारोन की सेना में बहुत बड़े बड़े ड्रैगन, तरह तरह के ऑक्स, बड़े बड़े हाथी होते हैं जिनका मुकाबला करना आसान नहीं है। अब यहाँ पर एक बहुत लंबा सफर तय करने के बाद रोहान की सेना भी पहुंच जाती है और इसके बाद इनके बीच में एक बहुत बड़ा घमासान युद्ध होता है। युद्ध के बीच में रोहान की सेना के सामने बहुत बड़े बड़े हाथी आ जाते हैं जिसकी वजह से रोहान की सेना को बहुत बड़ा नुकसान होता है। और तभी वो साया जो सारोन की सेना का सबसे बड़ा सिपाही है वो अपने ड्रैगन के ऊपर बैठकर आता है और रोहान के राजा थियोडस को उसका ड्रैगन उठाकर फेंक देता है। और इसके बाद वो अपने ड्रैगन को आदेश देता है कि इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। तभी वहां पर थियोडस की भतीजी आ जाती है। ये और हॉबिट मैरी छुपकर जंग में आए होते हैं। थियोडस की भतीजी ड्रैगन की गर्दन काट देती है और वो काला साया नीचे गिर जाता है। अब उसके सामने लड़की है जिसने एक सिपाही की पूरी ड्रेस पहनी होती है, इसलिए पता नहीं चलता कि लड़की है। वो साया बोलता है कि मुझे कोई आदमी नहीं मार सकता और इसके बाद वो उसे मारने वाला होता है कि तभी पीछे से मैरी आ जाता है जो कि एक हॉबिट है और उस पर खंजर से वार करता है। और इसके बाद वो लड़की अपनी तलवार उठाती है और वो बोलती है कि मैं आदमी नहीं हूँ और तलवार उसके चेहरे के अंदर घुसा देती है जिससे वो साया मर जाता है। दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि नदी के रास्ते सारोन की जो सेना आने वाली थी उसके जहाज वहां पहुंच जाते हैं। ऑक्स की सेना वहां पहले से होती है और ऑक्स का सरदार बोलता है कि तुमने आने में देर क्यों कर दी, जल्दी जहाज से उतरो। और जहाज से एरागोन, गिमली और एल्फ उतरते हैं और उनके साथ होती है डेडमैन की बहुत बड़ी सेना और वो उन पर हमला कर देती है जिसका सामना करना ऑक्स के बस की बात नहीं है। और इस तरह से एक घमासान युद्ध के बाद इंसानों की जीत होती है और सारोन की हार, पर राजा थियोडस की मौत हो जाती है और अब रोहान का राजा और गोंडोर का राजा मर चुके हैं। इसके बाद डेडमैन की सेना का राजा एरागोन के पास आता है और वो उससे बोलता है कि अब हमें मुक्त कर दो, तुमने हमसे वादा किया था। एरागोन बोलता है जाओ तुम्हें मुक्ति मिले और वो पूरी सेना हवा बनकर उड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब गोलम और फ्रोडो आगे बढ़ते हैं और सैम वापस जा रहा होता है। और जब सैम नीचे पहुंचता है तो वो देखता है कि उनकी रोटी के टुकड़े वहां पड़े होते हैं जिसे गोलम ने नीचे फेंका होता है और वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वो वापस ऊपर की तरफ जाने लगता है। वहीं फ्रोडो और गोलम एक गुफा के बाहर पहुंच जाते हैं। गोलम फ्रोडो को बोलता है कि तुम्हें यहाँ से अंदर जाना होगा क्योंकि ये एक रास्ता है। और जब फ्रोडो अंदर जाता है तो वहाँ बहुत बड़े बड़े जाले होते हैं और फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ी मकड़ी आती है जो फ्रोडो को मारना चाहती है। दरअसल गोलम जानबूझकर फ्रोडो को यहाँ लाया होता है ताकि वो मकड़ी उसे मार दे और बाद में वो रिंग ले ले, पर फ्रोडो मकड़ी की आंखों से ओझल हो जाता है। पर तभी गोलम उस पर हमला कर देता है और उन दोनों की हाथापाई में गोलम चट्टान से नीचे गिर जाता है और फ्रोडो अब वहां से निकलने की कोशिश करता है। फ्रोडो कमजोर है क्योंकि रिंग जैसे जैसे सौरन के करीब मार्डोर के अंदर पहुंच रही है वो फ्रोडो पर हावी हो रही है। अब जब फ्रोडो वहां से आगे बढ़ता है तो वो विशाल मकड़ी पीछे से आकर फ्रोडो को डंक मार देती है जिससे फ्रोडो बेहोश हो जाता है और वो मकड़ी उसे अपनी जान में लपेट लेती है। पर इससे पहले कि मकड़ी फ्रोडो को वहां से ले जा पाती, सैम वहां पहुंच जाता है और वो मकड़ी से लड़ता है जिसमें सैम की जान जाते जाते बचती है। पर सैम मकड़ी को घायल कर देता है और मकड़ी वहां से भाग जाती है। इसके बाद सैम फ्रोडो को उठाने की कोशिश करता है पर सैम की किसी बात का कोई जवाब नहीं मिलता। सैम बोलता है कि तुम मुझे छोड़कर चले गए। तभी वहां पर दो ऑक्स आ जाते हैं। सैम छुप जाता है, वो ऑक्स फ्रोडो को देख लेते हैं। उनमें से एक ऑक्स बोलता है बूढ़ी मकड़ी ने एक और को मार दिया, दूसरा बोलता मारा नहीं है, ये बेहोश हुआ है, कुछ देर में होश में आ जाएगा। और वो दोनों ऑक्स फ्रोडो को वहां से लेकर चले जाते हैं और अब सैम को पता है कि फ्रोडो जिंदा है। वो ऑक्स फ्रोडो को एक किले के अंदर ले जाते हैं, उसके कपड़े उतार देते हैं और वो उसे मारने वाले होते हैं कि तभी पीछे से सैम आकर अपनी तलवार उसके सीने के आर पार कर देता है और वो मर जाता है। फ्रोडो सैम को देखकर खुश होता है, उससे माफी मांगता है लेकिन फ्रोडो बोलता है कि सब कुछ खत्म हो गया क्योंकि रिंग उसके पास नहीं होती। फ्रोडो बोलता है कि वो रिंग ले गए। सैम बोलता नहीं वो नहीं ले गए क्योंकि सैम ने वो रिंग पहले निकाल ली। सैम बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम मर चुके हो इसलिए मैंने रिंग निकाल दी थी। फ्रोडो बोलता है कि रिंग मुझे दे दो। सैम रिंग देना तो नहीं चाहता क्योंकि रिंग को अपने से अलग करना इतना आसान नहीं है, पर फ्रोडो उसे ले लेता है। वो बोलता है कि रिंग की जिम्मेदारी मेरी है, इसका बोझ मुझे उठाने दो, ये तुम्हें बर्बाद कर देगी। और अब ये मोर्डोर के माउंट डून की गुफाओं की तरफ जाते हैं पर वहां जाना आसान नहीं है क्योंकि इनके बीच में लगभग 10,000 ऑक्स होते हैं और ये बात गैंडोल्फ भी जानते हैं। इसीलिए वो ये तय करते हैं कि वो मोर्डोर पर यानी सौरन की सेना पर हमला करेंगे और ये सब अपनी सेना के साथ वहां पहुंच जाते हैं।
जाते हैं। पर यहाँ पर सारुन की एक बहुत बड़ी सेना होती है जिसे जीत पाना नामुमकिन है। सारुन की सेना इन्हें चारों तरफ से घेर लेती है, पर ये जिस मकसद से यहाँ आए होते हैं वो पूरा हो जाता है, क्योंकि सारुन की सेना यहाँ है तो फ्रोडो और सैम को रास्ता मिल जाता है। हालांकि फ्रोडो और सैम कई बार पकड़े जाने से भी बचते हैं, पर अपनी हिम्मत और चालाकी से बच जाते हैं, और इन्होंने ऑक्स के कपड़े पहने होते हैं तो इन्हें पहचानना आसान नहीं होता। अब सैम और फ्रोडो माउंट डूम के पहाड़ तक पहुंच जाते हैं जहां इस रिंग को नष्ट करना है। पर सैम और फ्रोडो दोनों की हालत खराब हो चुकी है, ये भूखे हैं, प्यासे हैं और इनके अंदर शक्ति नहीं है, बस एक मकसद है जिसकी वजह से चलते जा रहे हैं। पर फ्रोडो जिसके ऊपर रिंग का भार है वो एक जगह आकर गिर जाता है, पर सैम बोलता है कि मैं रिंग का भार नहीं उठा सकता, पर तुम्हारा तो उठा सकता हूँ, और वो फ्रोडो को अपने कंधे पर उठाकर माउंट डूम की गुफाओं की तरफ बढ़ने लगता है। और दूसरी तरफ इंसानों और सौरों की सेना के बीच में घमासान युद्ध चल रहा होता है। अब जब सैम फ्रोडो को उठाकर माउंट डूम की गुफा के बाहर पहुंच जाता है तभी वहां पर गोलम आ जाता है और वो उन पर हमला कर देता है। गोलम उनसे रिंग छीनना चाहता है, और जब गोलम फ्रोडो का गला दबा होता है तो सैम उसे पत्थर से मारता है जिससे वो दूर जाके गिरता है। इसके बाद सैम और गोलम के बीच में लड़ाई हो रही होती है और फ्रोडो पूरी शक्ति से उठता है और माउंट डूम की गुफा के अंदर चला जाता है जहां लावे की नदी बह रही होती है, और इस रिंग को यही बनाया गया था। सैम भी उसके पीछे पहुंच जाता है और अब रिंग फ्रोडो के हाथ में है। सैम बोलता है फेंक दो उसे, नष्ट कर दो, पर फ्रोडो उसे नहीं फेंकता। वो बोलता है ये रिंग मेरी है। वो उसके मुंह में आ जाता है, ठीक वैसे ही जैसे कई 100 साल पहले वो राजा आया था जिसे सबसे पहले ये रिंग मिली थी, और फ्रोडो उस रिंग को पहन लेता है। जैसे वो रिंग पहनता है वो गायब हो जाता है, और रिंग पहनने की वजह से सौरन को पता चल जाता है कि रिंग माउंट डूम की गुफा में है, और तभी सौरन के ड्रैगन जो जंग में होते हैं वो माउंट डूम की गुफाओं की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ फ्रोडो गायब होकर उस गुफा से निकलना चाहता है, पर तभी वहां पर गोलम आ जाता है, और गोलम को उसके पैरों के निशान से पता चल जाता है कि फ्रोडो कहाँ है। वो दोबारा उस पर हमला कर देता है और फ्रोडो की उस उंगली को अपने दांतों से काटकर अलग कर देता है जिसमें उसने रिंग पहनी हुई होती है। इसके बाद फ्रोडो दिखने लग जाता है और रिंग आ जाती है गोलम के पास। गोलम रिंग पाकर बहुत खुश होता है, लेकिन तभी फ्रोडो उस रिंग को छीनने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ इंसानों की सेना सौरों की सेना से हार रही होती है और यहाँ रिंग गोलम के पास चली जाती है। अब जब फ्रोडो उससे रिंग छीनने की कोशिश कर रहा होता है तभी वो दोनों पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं और नीचे लावे की नदी बह रही होती है, पर फ्रोडो चट्टान पकड़ लेता है और गोलम उस लावे की नदी में गिर जाता है। सैम फ्रोडो को ऊपर खींच लेता है और नीचे रिंग धीरे धीरे उस लावे में पिघल जाती है और वहीं पहुंच जाती है जहां